कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम एनसीईआरटी के आज क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी फाइल में से, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर gives a green PPT with aqueous KF, a bright green solution with KCl. Explain these experimental data. क्या मतलब हुआ हिंदी में? वो कह रहा है जो एक्वस कॉपर सल्फेट है उसका रंग नीला है, नीला, लेकिन अगर उसमें हम KF मिलाएं तो उसका रंग हरा हो जाता है, और अगर उसमें हम KCl मिलाएं तो उसका रंग चमकीला हरा हो जाता है, ब्राइट ग्रीन हो जाता है। कह रहा है इस बात को रिएक्शन लिख के समझाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस बात के पीछे। सामने से हट गया हूं, क्वेश्चन देख लें एक बार और। कॉपर सल्फेट है, उसका रंग नीला है, KF मिलाने पर हरा हो रहा है, और अगर KF की जगह KCl मिलाएं तो चमकीला हरा कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे वजह बतानी है। सामने से हटा हुआ हूं, क्वेश्चन नोट कर लें। नोट कर लिया भाई? चलिए अब देखते हैं इसको क्या मतलब है। देखो बेटा, देखो बेटा, जो एक्वस कॉपर सल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है CuH2O होल 4 SO4। ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। अब आपने इसमें क्या मिलाया बोलो? आप कहोगे मैंने क्या मिलाया सर? इसमें मैंने KF मिलाया। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ये है, लेकिन रिएक्शन करते समय हम इसे लिखते हैं SO4 को छोड़ देते हैं, CuH2O होल 4+2 ऐसे लिखते हैं इसे। SO4 -2 को हटा दिया। अब आपने इसमें क्या मिलाया? KF। क्या मिलाया? KF। KF का मतलब K प्लस F माइनस, तो KF से ले लिया आपने F माइनस, K प्लस को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? K प्लस को। कलर कैसा आ रहा है? ग्रीन। क्यों आ रहा है? देखो समझो, यहां पे लिए 4F, रिएक्शन हुई होगी, ये 4 पानी 4F से हटेंगे, 4F और पानी की जगह रिप्लेस करो, CuH2O4 था ना, CuF4। अब इस पे चार्ज आ जाएगा -2 प्लस बाहर निकल गए 4H2। चेक करो चार्ज बराबर है या नहीं। पहले था +2 -4, -4 + 2 यानी कि -2। अब भी देखो कितना है? -2। तो इसका मतलब बैलेंस है इक्वेशन। तो ये आयन कहां से आया? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ये कहां से आया? आंसर ये आपका आया, आपने क्या मिलाया था इसमें? KF, है ना? तो ये हो गया। अब इससे ये आयन बना CuF4 -2, इसका कलर होता है ग्रीन, तो इसी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, CuH2O4+2 आयन जो कि इससे बना है, उसने F माइनस जो कि आपको KF से मिला है उससे रिएक्शन करके CuF4 -2 आयन बनाया, इसकी वजह से ग्रीन कलर आया। तो ये पहले पार्ट का हो गया। अब दूसरा चलो, ब्राइट ग्रीन कलर आता है KCl के साथ। अब ब्राइट ग्रीन कलर क्यों आया इसके पीछे समझो। आपका चीज क्या थी पहले की तरह? CuH2O4+2 आयन था। KCl से क्या मिला आपको? Cl-, 4 Cl- लिए, जगह बदल लो, CuCl4-2 + 4H2, है ना? चार्ट चेक करो, +2 -4, तो इन दोनों का सम कितना आया? -2। इधर भी कितना है? -2। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। इस कॉम्प्लेक्स आयन बनने की वजह से कौन सा कलर आया? ब्राइट ग्रीन कलर। तो ब्राइट ग्रीन कलर CuCl4 -2 आयन का है, और ग्रीन कलर CuF4 -2 आयन का है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका रंग नीला है उसमें आप KF मिलाएं तो रंग ग्रीन आता है, और आप KCl मिलाएं तो कलर ब्राइट ग्रीन आता है। तो मैंने इसका आंसर दिया, KF मिलाने पर कॉम्प्लेक्स आयन बनता है CuF4 -2, उसका रंग हरा होता है, और Cl- मिलाने पर बनता है CuCl4 -2, इसका कलर होता है ब्राइट ग्रीन, इसलिए कलर ब्राइट ग्रीन आता है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं।
क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? और एक क्वेश्चन है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? कौन से? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? प्यारे बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, बेहद आसान टर्म है, कंफ्यूज ना हो, बेहद ही आसान बात है। देखो, आपने लिखा K4FeCl6 लिखा, आपने लिखा एक और मान लो CrNH3(6+3). ठीक, आप चाहे ये वाला कंपाउंड ले लो या ये वाला आइन ले लो, इसमें मेटल के साथ लिगेंड क्या है? सेम है। इस मेटल के साथ 6 लिगेंड है Cn के, और कोई लिगेंड तो नहीं है, खाली लिगेंड का काम Cn माइनस कर रहा है। यहां पे लिगेंड का काम कौन कर रहा है? अमोनिया। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आइन या कंपाउंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स आइन या कंपाउंड जिसमें लिगेंड का काम केवल एक ही जना करता है, यानी कि एक ही लिगेंड केवल यूज होता है, लिगेंड की वैरायटी यूज नहीं होती है, एक ही लिगेंड रहता है, लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आइन या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें केवल सिंगल टाइप का लिगेंड यूज होता है, उन्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। आप कहोगे सर हेट्रोलैप्टिक क्या है? देखो भाई, लिगेंड की वैरायटी कर लो, आपने लिया CrNH3 है ना, 3, और आगे ले लिया Cl3, ये एक कंपाउंड है। इसमें आप देखो साफ नजर आ रहा है Cr के साथ 2 लिगेंड की वैरायटी है, अमोनिया और Cl-। तो अमोनिया भी लिगेंड का काम कर रहा है, Cl- भी, तो यहां पर 2 प्रकार के लिगेंड आपके काम में आ रहे हैं। तो ये हेट्रो है। हेट्रो मैंने अलग अलग लिगेंड, हेट्रो मैंने डिफरेंट लिगेंड, होमो मैंने सेम एक ही लिगेंड। तो जब एक ही लिगेंड सारा काम करे तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो तो उसे फिर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। सामने से हट गया हूं, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, इसमें केवल इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी सिंगल टाइप के लिगेंड है। तो ये होमोलैप्टिक है और ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है उनके साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।